हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी, पुनीत राय की पुस्तक, जिसमें दोस्तों हमने जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य की परंपराएं, काल विभाजन, नामकरण पढ़ लिए थे। इसके बाद हम पढ़ रहे थे भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत हम जो है कि प्रमुख पुस्तकें पढ़ लिए थे। कल के वीडियो में हम यहाँ तक कर चुके थे दोस्तों, जो है कि आदिकाल के जो प्रमुख प्रेमाख्यान परंपरा के कवि और उनकी रचनाएं हैं, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लिए थे। आज से हम चलेंगे, मतलब कि कौन से कवि किस रचना को क्या कहे हैं वो देखने का कार्य करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आप क्रम से देख पाएँ। वैसे हम जो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए चलते हैं और आज का यह जो है वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना जान कवि ने की, जिसका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी तक है। इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 29 प्रेमाख्यान है। ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है। कवि की रचना की है। कवि असायत ने अपने ग्रंथ हंसावली में, आपसे पूछा जाएगा हंसावली किसकी रचना है, तो असायत की। कवि असायत ने अपने ग्रंथ हंसावली की रचना स्रोत किस कथा को माना है, तो ये है विक्रम बैताल की कथा को। असायत कृत हंसावली की प्रमुख कथा किससे संबंधित है? पाटड़ की राजकुमारी हंसावली से। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के प्रमुख पात्र हैं, तो ये नायक जो है कि लोर हैं और इनका पूरा नाम लोरिल है। उनकी पत्नी मैना और नायिका चंदा है। किस प्रेमाख्यान काव्य का एक नाम लोर कहा है? तो या लोर कथा है, तो ये चंदायन का दूसरा नाम है। चंदायन का मूल नाम है लोर कहा। सॉरी, ऊपर का प्रश्न था कि किस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का एक स्रोत लोर कहा है या लोर कथा, तो ये चंदायन का है। चंदायन का मूल नाम है लोर कथा कहा और लोर कथा किसने कहा ये, तो ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन की भाषा बहुत बार पर टीजीटी की परीक्षा में पूछी गई है, तो ये अवधी है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के रहने वाले थे। लखन सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि ने की थी 1451 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में की थी। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा था। कैसी कथा कहा था? वीर कथा। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा राजस्थानी है। मृगावती ऐसे भी लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक है। तो मृगावती के रचयिता कुतुबन। इनके गुरु कौन थे? तो ये पूछा जा रहा है शेख बुरहान। आपसे यहाँ पे देखें 2-3 प्रश्न बन रहा है। मृगावती के सबसे पहले रचयिता कौन है? तो कुतुबन है। फिर इनके गुरु का क्या नाम है? तो शेख बुरहान। कुतुबन किस बादशाह के राजाश्रित कवि थे? तो ये जो है कि जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह गणपति देव के राजकुमार के कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। मृगावती की भाषा यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, तो मृगावती की भाषा अवधी है। एक जो है कि मृगावती की एक पंक्ति देखिए, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कलवंती 700 सही, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर रचित न जाने आनो, जो सिरजा सो जाए नियानो। पंक्ति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की है? तो ये मृगावती के है। ध्यान दीजिएगा, मृगावती एवं मंझनकृत मधुमालती दोनों रचनाएं किसमें हैं? तो दोहा चौपाई में है।
और आप ध्यान देंगे तो क्रम क्या है दोहा चौपाई का, तो 5 चौपाई के उपरांत दोहा है। पहले 5 चौपाई है, इसके बाद दोहा है। मंझनकृत मधुमालती के नायक नायिका तो मोह मनोहर और मधुमालती। इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो आचार्य रामचंद्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी कथा आपको शार्ट में ही समझ में आ जाएगी। मंझनकृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है तो सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यान के नायक बहुपत्नीवाद दिखाया गया है। कैसा जो है कि चित्रण किया गया, तो बहुपत्नीवाद दिखाया गया है। किंतु मधुमालती इसका अपवाद पुनर्जन्मवाद है। मधुमालती में ना 2-3 जन्म की कहानी को जोड़ा गया है। नैन विरह अंजन जिन सारा बिरह रूप दर्पण संसारा। दर्पण माने शीशा होता है। और कोटि माहि बिरला जग कोई जाहि शरीर बिरह दुख होई। रतन के सागर सागर ही जग मोती जग कोई। चंदन की बन बन उपजय बिरह की तन तन होई। पंक्ति किसकी है और किस प्रेमाख्यान की ग्रंथ की है, तो ये है मधुमालती की। दूसरी पंक्ति आप देखें मधुमालती की ही। देखत ही पहचान्यो तो ही एहि रूप जे ही छंदर मोही। एहि रूप बूत अहै छपाना एहि रूप रब सृष्टि समाना। एहि रूप सकत औसिव एहि रूप त्रिभुवन कर ज्यूं। एहि प्रगटे बहु भेसा एहि रूप जगरंग नरेशा। यह पंक्ति मधुमालती मंझनकृत की है। जैसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यान का उल्लेख किया है, तो 4, जिसमें से कौन कौन है, तो एक मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। 16वीं सदी के बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित अर्धकथानक में किन प्रेमाख्यान का उल्लेख किया है, तो ये मधुमालती और मृगावती का। और उसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र जी के साहित्य हिंदी इतिहास की पुस्तक में पूरा लिखा हुआ है। जो है कि उस समय ये थे ना बनारसी दास, उस समय वो बाजार छोड़ छाड़ के बस मधुमालती और मृगावती पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए, देखिए पंक्ति में क्या है। तब घर में बैठ रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। मतलब उचारना का मतलब यहाँ लेखक का सेंस है पढ़ना। और तब घर बैठे, घर में ही बैठकर, बाजार नहीं जा रहे थे, बस मधुमालती और मृगावती को ही पढ़ रहे थे। पंक्ति किसकी है, तो बनारसी दास अर्धकथानक से ली हुई है संवत 1700 में। और ये जो है बनारसी दास की जो अर्धकथानक है, ये हिंदी की पहली आत्मकथा है दोस्तों, याद रखिएगा। वो भी चौपाई में लिखी हुई है। संवत 1700 में दक्षिण की किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू गुल सने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी, तो नसरती। बहुत कम बुकों में मिलेगा ये, जो है कि पूछा जा सकता है आपसे। पद्मावती, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मशलनामा किसकी रचनाएं हैं, तो ये जायसी की हैं। अभी तो आप सिर्फ पद्मावती को ध्यान दिए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है, जायसी की। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, आखिरी कलाम, बहुत बार पूछा गया है। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है, तो आखिरी कलाम में। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें चौपाई में कही गई है, तो अखरावट में। जैसी कृत चित्ररेखा है, तो यह एक लघु प्रेमाख्यान है। आचार्य शुक्ल ने जायसी कृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो 3, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट। पूछा जा सकता है, इन्हीं 3 जो है रचना का उल्लेख शुक्ल जी अपने पुस्तक में किए हुए हैं। जायसी किस शासक के समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने ही एक बार उनके कुरूप पे हंसा हुआ था। तो देखिए आगे अभी आपको मिलेगा। जायसी कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेठी के पास एक जायस नामक गांव है, वहीं के थे। और जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो सूफी फकीर शेख मुहम्मद
इनका जो है शार्ट नेम है मिहीउद्दीन। जैसीकृत पद्मावत कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं बार बार पूछी जाती हैं, आइए आज देखते हैं। आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई, अवमन जाने कबित अस किन्हा, मक विह रहे जगत मन चिन्हा। तन तन चितउन मन राजा किन्हा, ही सिंहल बुद्धि पदिम चिन्हा। गुर सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुर जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, वाचा सोई न एह चित बंधा। देखें कितनी बड़ी बात कही जाती। अब यहीं से आपसे प्रश्न बनता है कि जो है कि चित्तौर को क्या कहा गया है, सिंघल द्वीप को क्या क्या है कहा गया है, पद्मिनी क्या है, सुआ गुरु है। तो देख रहे हैं गुरु सुआ यहीं पे दिया। ये पंक्ति आप अगर कोशिश करें तो इसे याद करने अपनी मेमोरी में बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट पंक्ति पे। प्रेम कथा यही बात विचारो, बुझ लें जो बुझे पारो। सरवन तीर पद्मिनी आई, खोपा झोरी केस मुकुलाई। बरुनि बान अस ओपह बेधे, रन बनदाख सौ जहि न सब रोवा, पखी तन सब पाख। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर बत है बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। बीच बीच नदी कोह और नारा, ठाव ही ठाव बैठ पद पारा। छार उठाए लिन्ह एक मुठी, दिन उड़ाए पर थी में झूठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भय मुठी। नेक्स्ट पंक्ति पे चलेंगे। कोशिश है मेरी कि आप सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। एक रिवीजन है यहाँ पे, अर्थ न बताते हुए सिर्फ पंक्ति को पढ़ते चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप ये सारे चीज़ पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। यदि आपको ऐसा लगे कि हमें इसका अर्थ बता देना चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मुहम्मद जीवन जल भरन रहत घट रीति, घरि सो आई ज्यों भर ढही जन्म गा नीति। होते ही दरस परस था लोना, धरती सगर भयों सब सोना। जासो हो चख हेरो सोई, ठाव ज्यों देई। यही दुख कबहु न निसरो, को हत्या अस लेई। अब जैसी कि पद्मावत की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। साजन लेई पठावा, आय सुजाय न भेट। तन मन जो बन साज के, देह चली ले फेट। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। कोई नहीं बोलता है तो पक्षी बोल देता है। इनका इतना दुख भारी था। ध्यान दीजिए। बरसय मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नैन चुई जसु ओरी। इनके जो नेत्र थे ओरी की तरह, मतलब उसमें पानी गिर रहा था। जैसे बारिश में आप कच्चा घर देखे होंगे ना, तो एक त्रिकोण से जैसे तेजी से धार गिरती है, वही कह रही हैं। बरसय मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नैन चुई जस ओरी। उदधि आई तेहि बंधन कीना, इति दसमाथ अमर पद दिन्हा। किन्हे सी कोई भिखारी कहीं धनी, किन्हे सी संपत्ति विपत्ति धुन पुन धनी। काहू भोग भुगती सुख सारा, कहाँ काहू भूख भवन दुख भारा। प्यों सो कहो सदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सो धनी बिरहे जरमुई, तेह धुआं हम लाग। अब यहाँ पे नागमती जी कह रही हैं कि हे विहंगम, तुम जाओ और जब मेरे पति पूछेंगे तुम काले कैसे हुए, तो बता देना कि आपकी पत्नी इतनी विरह में जल रही थी कि उसी जलन के कारण मैं काला हो गया। ध्यान दीजिए। जौहर भई हस्तिरी, पुरुष गए संग्राम। पात साही गढ़ चुरा, चितउन भा इस्लाम। नयन जो देखे कमल भा, निर्मर नीर शरीर। हसत जो देखे हंस भा, दरस ज्योति नग हीर। मुहम्मद यही करी नो जोरी सुनावा,
सुन जो प्रेम पीरगा पावा। जय मुई देखा तई हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि व्यास रह कमलापुरी, दूरी ही नियर नियर भा दूरी। आगे चलते हैं। जही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते ही छाया। पाट महादे हिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संभारू। कुहुक जैसी कोयल रोई, रकत आंसू धुंध बन बोई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जायसी की रचना जो है वो अवधि में हुई है, और एक आपके जो है कवि हैं, आपने देखा होगा तुलसीदास। ये दोनों लोग अवधि के कवि माने जाते हैं। तो ये अंतर आपसे बार बार पूछा जाता है कि जायसी की अवधि कैसी है, तो आप ध्यान दीजिए ठेठ अवधि है, और तुलसीदास की अवधि है खाली। कैसी है? अवधि। ये आपसे अंतर करने के लिए पूछा जाएगा कहाँ पे? इंटरव्यू में। ध्यान दें। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है, तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराव। ध्यान दें आप। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। चलिए, जैसी कृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। आपसे पूछा जाएगा तुलसी की भाषा ये जो है एक अवधि है, और ये सिर्फ अवधि पे इनका अधिकार था, और तुलसीदास जी का अवधि और ब्रज दोनों पे अधिकार था। एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की भाषा में और सूरदास जी की भाषा में क्या अंतर है, तो ध्यान देंगे आप। तो तुलसी दोनों भाषा के अधिकारी थे, सूरदास जी सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में ही रचनाएं किए थे। चलिए आगे चलते हैं। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराव, आपनी आपनी भाषा ले दई को नाव। पंक्ति किसकी है? तो जैसी की है। कहाँ से है? तो पद्मावत से है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति किस आलोचक ने कहा? तो ये विजय देव नारायण शाही ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हो गई। कथन किसका है? शुक्ल जी का। पद्मावत की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट है। तो ये क्या है कि कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आज से पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, तो ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे चलते हैं। कुतुब शतक क्या है? ध्यान दीजिएगा। किसी अज्ञात कवि द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन का साहिबा के प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यान है। ठीक है, आगे चलते हैं। पद्मावत है तो यह एक प्रबंध काव्य है। बहुत बार मिलान करने के लिए आता है दोस्तों, खासकर यूजीसी नेट की परीक्षा में। कागल नहीं क मसी नहीं क लिखत ताम आलस्थाई, कई उड़ देश सदेशड़ा मोलल मुलई बड़ई बिकाई। ये पंक्ति किसकी है? तो कल्लोल कवि की है। ढोला मारूरा दोहा से ली हुई है। आप ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। अष्टछाप के अब आप यहाँ से देखें। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूपमंजरी में किसकी प्रेम कथा है? तो ये विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा है। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? तो जहांगीर। अभी ऊपर आपसे पूछा गया था कि जैसे किस शासक के समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी। क्यों? ऐसे आप एक जगह इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लें और 2-3 बार देख लेंगे, याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। उस्मान के गुरु का क्या नाम था? हाजी बाबा। गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान किस कृत चित्रावली में किसकी कथा जो है कि है? तो आप बताएंगे नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्तावली की प्रेम कथा है। शेख नबी कृत ज्ञानदीप में किसकी कथा है? तो राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। फारसी में रौज
नुक्तुल हया हया हकायक की रचना किसने की? तो नूर मोहम्मद ने। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद किस इंद्रावती के नायक नायिका हैं? तो ये कालिंजर की राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की कहानी है। आगे चलेंगे। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी का वैशिष्ट्य है, तो ये अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा एक संस्कृत गर्भ भाषा में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं जहाँ पे अवधि में ही रचना हो रही है वहाँ पे अनुराग बांसुरी का जो है एक रचना वैशिष्ट्य है वो संस्कृत गर्भ भाषा है। हिंदी के प्रथम मुसलमानों का भाव है। इसमें शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर रूप बांध गया है और चौपाई के बीच दोहे न रखकर बरवे रखे गए हैं। बहुत सारे जो है कि विशेषताएं हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? तो ये माना है नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती की। किसको माना है? नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती की। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ फारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बाते। पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी सूफी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो ये सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी है। ए रानी मन देखो बिचारी, एहि नैहर रहना दिनचारी, जब लगी अहें पिता कर राजू, खेल लेहूँ जो खेलहूँ आजू। पुनि सासुर हम नौ गौनब काली, कित हम कित एह सरवन पाली। पंक्ति किसकी है? जायसी की। कहाँ से ली गई है? पद्मावत से। जाकी बुद्धि होई अधिकारी, आन कथा एक कहे बनाई। पंक्ति किसकी है? उस्मान की। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो आत्मा और परमात्मा का। जोबन मोर भयों जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा, कंवल भंवर ओहि बन पावे, को मिलाई तन तपन बुझावे। पंक्ति किसकी है? तो पढ़ने से ही आप समझ गए, पद्मावत की है, जायसीकृत पद्मावत की। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती, नागवती, राघव चेतन, अलाउद्दीन को किसकी प्रतीक माना जाता है? यही बार बार प्रश्न बनता है, आप ध्यान देंगे। मन, सात्विक बुद्धि, दुनिया धंधा, सांसारिक बुद्धि और शैतान और माया का। पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ है तो पंचविध ज्ञान को पांच रात्र कहते हैं, ठीक है, माना जाता है। परम तत्व मुक्ति भुक्ति, परम तत्व मुक्ति भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन पांच विषयों के समवेत ग्रहण को पांच रात्र कहते हैं। प्रस्थान त्रयी है, तो ये प्रस्थान त्रयी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य दर्शन एवं भाव, यहाँ से TGT में प्रश्न पूछा गया था, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले इन्हें तो कोशिश करके आप अपने माइंड सेट कर लीजिए माइंड में। श्री संप्रदाय रामानुजाचार, इनका दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद और भाव क्या है? दास्य भाव है। ब्रह्म संप्रदाय माध्वाचार्य का है, ये है द्वैतवाद, इनका भाव है कांत और माधुर्य। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद और इनका भाव साख्य है। और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है और शुद्धा द्वैतवाद और इनका जो भाव है वो वात्सल्य है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो विष्णु स्वामी। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? तो 11। पहला है गुण महात्मया शक्ति। आगे चलते हैं। दूसरा है रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति और सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और तन्मय यथा शक्ति, परम
विरह शक्ति। किस सॉरी आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है? तो ये है वल्लभाचार्य का मत। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो सनकादि, और सनकादि को ही निम्बार्क कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। अणुभाष्य और सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, सिंगार रस मंडन, विद्वत मंडन नामक ग्रंथों के रचयिता है तो वल्लभाचार्य जी हैं। प्रसन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो ये शंकराचार्य को। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो शंकराचार्य। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। इनका जन्म 1017 से, इनकी मृत्यु 1127 ईस्वी। रामानुजाचार्य के गुरु थे तो कांचीपुर। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर रामाचार्य पद्धति और आनंद भाष्य के रचयिता है तो रामानंद। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ था? तो दक्षिण में। आप देखे होंगे ना, आचार्य शुक्ल की एक पंक्ति है, दक्षिण भक्ति उपजे लाई रामानंद। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वल्लभाचार्य ने। किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए? रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दक्षिण के अलवार संतों की संख्या 12 है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे तो नम्मलवार और सठ कोप। तिरुवाय मोली, ये जो ध्यान देंगे आप, तिरुवाय मोली, तिरुविरुत्तम और तिरुवर्ग सरियम, और तथा पेरी तिरुवंदादि नामक ग्रंथ के रचयिता है तो सठकोप नम्मलवार। ठीक है, आगे चलें। अलवार संतों में एक महिला संत थी, उनका नाम क्या था? अंडाल। ठीक है, याद रखिएगा, अंदाल। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा की भी उपमा मिली हुई है। पेरुमाल तिरुभोवी किसका ग्रंथ है? तो सातवें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुशल शेखर का। अलवार संतों के लोकप्रिय पदों को नालियार दिव्य प्रबंध शीर्षक के 4 भागों में किसने संकलित किया? तो ये किए थे रंगनाथ। अब आपसे पूछा जाएगा तो रंगनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 824 ईस्वी, और इनका मृत्यु जो हुई थी वो 924 ईस्वी। देखें कितना संयोग की बात है। भक्ति आंदोलन के को ईसाइयत की देन किस विद्वान ने कहा? तो ये ग्रियर्सन, बेबर और कैंडी आदि ने। योग चिंतामणि राम रक्षा स्त्रोत किसकी रचना है? रामानंद की है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में मिलती हैं ये रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने हैं? तो 2। एक माने हैं वैष्णव ताब्ज भास्कर, दूसरा श्री रामार्चन पद्धति। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, पंक्ति किसकी है? रामानंद की। ठीक है। किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो ये है श्री मध्वाचार्य का। रामानंद रामावत संप्रदाय के सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी कहाँ थी? तो गलता में थी। अब आपसे पूछा जाएगा गलता कहाँ है? तो ये बिहार में पड़ता है, और ध्यान दें यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये है अजमेर जो राजस्थान में है। अजमेर राज्य का राजपुताना जिसमें स्थापित किया है अनंता नंद जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने। आगे चलेंगे। श्री रामानुज संप्रदाय के प्रधान स्थान है तोताद्री। उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? गलता को। जनश्रुति के अनुसार कृष्ण वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी को योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया। रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की है तो ये कृष्णदास पयहारी ने। किस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध थे? ये देखेंगे वैरागी, तो ये है कृष्ण पयहारी के शिष्य किल्हदास ने। तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि हैं
तो ये है रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास। हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं रामानंद। हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचना है, तो ध्यान दें कौन कौन से जैन कवि हैं। ये है रचना, ये है रचयिता। रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावणी, रामचरित या रामरास तो ब्रह्मजीन दास, हनुमंतरास ब्रह्मराम लल, ब्रह्मजीन दास, हनुमंत गामी कथा तो ये हनुमान चरित, ये सुंदरदास की रचना है। जहाँ कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरे चंचल मन भयो, पंक्ति किसकी है? रामानंद की। ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के रास कवि राम भक्त कवि विष्णुदास के ग्रंथ हैं, तो ये है महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, राम कथा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बंगला से कृतवास रामायण, ये इसी कृतवास से रामायण से निराला जी ने रचना की थी राम की शक्ति पूजा, वहीं से ये लिए थे। तमिल में ये कंब रामायण और तेलुगु में रंग रामायण, भास्कर रामायण, दोनों याद रखिएगा। मराठी में भी रामायण का जो है कि भाषाओं में रामायण है, तो मराठी भाषा में संत एकनाथ कृत भावार्थ रामायण और बेड़ाबाई देश पांडे कृत रामायण। यहाँ पे भावार्थ रामायण है, यहाँ पे जो है कि रामायण। कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, तो अग्रदास और किलदास। राम भक्त कवि अग्रदास द्वारा रचित रचना है, तो हितोपदेश, उफखान, बावनी ध्यान, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम, रामाष्ट, इसे इसका दूसरा नाम रामाष्ट है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय है अग्रदास का। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम है अग्र अली। रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी है तो रेवासा में, जो जयपुर के पास में पड़ता है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छायो। यह पंक्ति किसकी है? अग्रदास की। दूसरी पंक्ति देख लीजिए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अप मारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोसी पुरुषारथ मान्यो। पंक्ति किसकी है? तो ये है अग्रदास जी की। राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, तो ये है बालकृष्ण, बाल अली, रसमाल, रामप्रिय, शरण, प्रेमकली और राम प्रसन्न, मधुप्रिया, सूर्य किशोर, प्रयागदास, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वास सिंह, जीवाराम, कास्ट जीवा स्वामी, रीवा नरेश, महाराज रघुनाथ सिंह, इतने लोग हैं। सत्यवती कथा और भरत मिलाप अंगद पैच के रचनाकार कौन है? तो ईश्वरदास। मिलाने के लिए सत्यवती ईश्वरदास की बहुत बार पूछी जाती है और कई बार ये एग्जाम में आई हुई रचना है। भक्तमाल 1596 ईस्वी में, अष्टयाम के जो है अष्टयाम दो एक ब्रजभाषा में, गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में, के रचयिता कौन है? नाभादास है। राम भक्त कवि नाभादास के गुरु थे, अग्रदास थे। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में किसने लिखी? तो प्रियादास। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं कस सकहीं शेष श्रुति तैसी। यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की। कबीर कानी सख नहीं बड़ा श्रम सठ दर्शनी। कबीर के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये नाभादास की भक्तमाल की रचना से है। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गयो गायो। मीरा के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भक्तमाल में लिखी हुई भक्त नाभादास की पंक्ति है। कलि कुटिल ज्यो निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। पंक्ति किसकी है? नाभादास की। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण दास ने। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना हुई है? ये पत्नी भाव की उपासना हुई है।
आपसे पूछा जा सकता है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? जीवाराम ने, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये है केशवदास। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने अपने उस एक रात में रचा था? तो ये रामचंद्रिका को कहा जाता है कि ये एक रात में ही रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने किया था। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य है तो ये है नाटकीय संवाद योजना, छंद वैशिष्ट्य योजना। सोई परम ब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि। किसकी पंक्ति है? तो ये भी पंक्ति किसकी है? केशवदास की। केशवदास जी का जन्म पूछा जाता है तो 1555 ईस्वी। इसके बाद आएंगे बिहारी। केशव कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक, अर्ध राघव, कादम्बरी और नए सद से। केशवदास की रामचंद्रिका की रचना किस कवि ने प्रतिस्पर्धा में किया था? तो तुलसीदास के रामचरितमानस की स्पर्धा में जो है कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना की थी। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। तो केशवदास जी कहते हैं, मेन बात थोड़ा सा इनके बारे में जानना आपको बताना चाहेंगे। केशवदास जी के परिवार में सभी लोग क्या थे? संस्कृत पढ़े लिखे थे। हिंदी में जो है कि कोई लिखना पढ़ना उतना अच्छी रचनाएं नहीं किया था। इन्हें वही ये बात कह रहे हैं कि भाषा बोलें बोली न जाने जिनके कुल के दास। इनके जो है कि दादा परदादा जो है संस्कृत ही बोलना जानते थे, वही कह रहे हैं। फिर भाषा कवि को मंदमती तेहि कुल से केशवदास। फिर ये जो कि रचना हिंदी में करना शुरू किए। केशवकृत प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो 39 प्रकाश हैं इसके, नोट डाउन कीजिएगा। और एक आज ये लास्ट कोटेशन लेंगे, इसके बाद दोस्तों राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। देखिए, धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो दोस्तों अब जो है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप किस और जो है कि भाग पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक और अपने मित्रों में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।